सरवरे दो आलम की सरवरी निराली है। सरवरे दो आलम की सरवरी निराली है। सरवरे दो आलम की सरवरी निराली है। बैठ कर चटाई पर चटाई पर सल्तनत संभाली है। कि दो जहां के आका है ऊंटनी पे बैठे हैं। दो जहां के आका है ऊंटनी पे बैठे हैं। ऊंटनी हलीमा की ऊंटनी हलीमा की क्या नसीब वाली है। सरवरे दो आलम की सरवरी निराली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, ये चार हुफ़ाज़ किराम हैं। इन्होंने इस मदरसे में रहकर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। इनके सरों पे पगड़ी बांधी गई, हाथ में लाठी दी गई और किसी साहब की जानिब से सबको एक एक कुरान का तोहफा दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये कुरान बिल्कुल उस ऊँट की तरह से है, अगर पगहा छूट गया तो वो भाग जाएगा, खूंटा से छूट गया तो भाग जाएगा। खूंटा में बंधा हुआ रहना चाहिए। कुरान जो आपने सीने में याद किया है, सीने में उसको महफूज किया है, उस चीज़ को महफूज रखने के लिए आपसे हम यही कहेंगे कि आप महीने में कम से कम एक मर्तबा कुरान ख़त्म करें। कम से कम रोज़ाना एक पारा करके अगर आप दोहराते हैं तो ये कुरान आपके पास से नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। लोग दुनिया में कुरान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान कुरान को ख़त्म नहीं होने देंगे। ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ले रखी है और कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस जिक्र को, इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह जिसकी हिफाजत करेगा उसकी हिफाजत को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और इंशाअल्लाह ये जब से कुरान नाजिल हुआ है 23 साल की मुद्दत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाजिल किया गया, 23 साल की मुद्दत में। लेकिन ये हुफ़ाज़ किराम इसी मोजज़ा को, जो सबसे बड़ा मोजज़ा है दुनिया का, जो सबसे बड़ा मोजज़ा है इस्लाम का और दीन का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा ये कुरान है। और ये कुरान आज इस हालत में है कि इस पर अमल करने वालों की तादाद कम हो रही है। इसकी जो पहली आयत नाजिल हुई, इसकी जो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। दोस्तों, हमने पहला सबक भुला दिया। हम पहला सबक भुला देने की वजह से आज हमारी हालत कितनी खराब है, हम कितने परेशान हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने UPA 2 सरकार ने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में यह बताया कि हम लोग कितने लिखे पढ़े लोग हैं। 96% हम जाहिल हैं और 4% लिखे पढ़े।
96% जाहिल, 4% लिखे पढ़े, और उन 4% को अगर लेकर आए कहां, पूरे मुसलमानों को, उसी 4% को अगर लेकर आए तो सिर्फ 6% मदरसे में पढ़ने वाले हैं और 94% स्कूलों, कॉलेजों, विद्यालयों में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारे ये 6% लोग ही खटकते हैं, लोगों की निगाहों में यही 6% खटकते हैं। कई दिन पहले जलसों में खर्च होने वाले पैसों को, इज्तिमात में खर्च होने वाले पैसों को, उनको उन पैसों के जरिए से मुसलमान कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, यूपीएससी, बीपीएससी और ये और वो और 12-17 मेडिकल, इंजीनियरिंग लाइन में बच्चों को पढ़ाएं, और पढ़ा तो रहे हैं। ये 6% मुसलमानों के 6%, ये क्यों मदारिस वाले क्यों खटक रहे हैं आपको? उसके बावजूद भी आपको मैं कहना चाहता हूं कि शाहीन ग्रुप जो गुलबर्गा कर्नाटका में है, उसके डॉक्टर, उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने ऐलान किया है और मदरसा प्लस चला रहे हैं। हाफिज कुरान को लेते हैं और एक साल में 3 क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 3 क्लास, एक साल में 3 क्लास की पढ़ाई इनको करवाते हैं और इन्हीं बच्चों को वो तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। कम बड़ी बात नहीं है। और इन बच्चों को, ये हाफिज कुरान को जब वो पा जाते हैं वो टीचर्स, तो कहते हैं कि अल्लाह ने इनको कौन सी सलाहियत दी है कि इसको जो कुछ भी हम लोग बोल के आते हैं सब चीज को वो बहुत बेहतरीन ढंग से उसको याद कर लेते हैं और उस चीज को सेव करके अपने दिमाग में एकदम ऐसे बसा लेते हैं कि जब ना भूले। तो इस तरह से हो रहा है दोस्तों। कुरान पढ़ने वाले हुफ़ाज़ किराम के लिए वहाँ रियायत है और उसके लिए मदरसा प्लस चलाया जा रहा है। कोलकाता में भी उसका सेंटर है, पटना में भी सेंटर सुनते हैं खुला है और दूसरी जगहों पर भी वो सेंटर चल रहा है और वहाँ गुलबर्गा में तो चल ही रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि कुरान की बड़ी बरकत है दोस्तों। आज कुरान के पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन कुरान, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कहाँ है कि ये कुरान सीधी राह की रहनुमाई करता है। जो दुरुस्त रास्ता है, जो सीधा रास्ता है, उस रास्ते की तरफ ले जाता है। जिसने भी आज तक कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान से वो हार गया है। कुरान जीता हुआ है, क्योंकि कुरान उस अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। उसके कलाम में कोई चेंजिंग की गुंजाइश नहीं है, तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपने इस लम्हे को देखा, इस मौके को देखा, आप अपने बच्चों को कुरान के रास्ते में लगाएं, तालीम के रास्ते में लगाएं। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। इन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देते हुए, मदरसे के जिम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए और मदरसे के वासातिज़ा जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाया है। हिफ्ज़ की तालीम में कम से कम 6 घंटा खाली रट्टा लगाना होता है। हिफ्ज़ की तालीम कम से कम 6 घंटा उसको उठना नहीं है, वो खाली रट्टा लगाएगा और उसके बाद जो हर नमाज के बाद, हर नमाज से पहले, तभी जाकर ये कुरान जाकर ये लोग मुकम्मल कर पाते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की कोई किताब इस तरह से कोई याद नहीं कर पाता है सिवाय मुसलमान के बच्चों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत डाल दी है कि इनके दिलों में वो जगह, वो वसअत पैदा कर दी है कि 23 साल की मुद्दत में जो कुरान उतरा, वो कुरान ये 2 साल, 1.5 साल, 3 साल में ये हिफ्ज़ करके मुकम्मल कर लेते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन में ऐसे भी मदारिस मौजूद हैं जहाँ 4-4 हजार, 5-5 हजार हुफ़ाज़ किराम, मौलाना गुलाम उस्तानवी के यहाँ अकल कौवा में 4-5 हजार बच्चे एक साल फारिग हो रहे हैं, हुफ़ाज़ बन रहे हैं। लिहाजा जब तक ये मदरसे जिंदा रहेंगे, ये मदरसे जब तक मौजूद हैं, इंशाअल्लाह कुरान को मिटाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी। इंशाअल्लाह कुरान नहीं मिटेगा। लिहाजा मदारिस को आप बचाइए, मदारिस को आप बनाइए, मदारिस को आप चलाइए। मदारिस हैं
तो आप हैं। जिस दिन मदारिस का वजूद खत्म हो जाएगा, एक हमारे उस्ताद मदीना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर यहिया बिन इब्राहिम आले यहिया, जब वो रूस गए थे, 1993 की बात है, रूस गए, एक औरत, एक मुसलमान औरत, ये जब पहुंचे वहां होटल में उतरे, एक मुसलमान औरत, वो मुसलमान लिबास में तो थी नहीं, उसने कहा कि अभी 1993 में भी रूस से 6-7 मुल्क मुसलमानों का बना ही था, बुखारा और समरकंद ये सब कब्जे में था रूस के, जहां इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, उन लोगों की सरजमीन उनके कब्जे में था, कुरान पढ़ना बंद कर दिया था। वो औरत बोली कि आपके पास शेख, आपके पास कुरान है? कहा कि हाँ मेरे पास कुरान है। कहा कि वो कुरान दिखाइए, आप मुझको दीजिएगा कुरान। कहा कि हम तो कुरान लेकर आए हैं, कुरान बांटने के लिए आए हैं, कुरान पहुंचाने के लिए आए हैं। उन्होंने एक नुस्खा कुरान का दिया, उसके बाद उस औरत ने सीने से कुरान को लगाया, चूमा, और उसके बाद वो बेतहाशा रोने लगी। मेरे उस्ताद शेख यहिया इब्राहिम पूछने लगे, क्या 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 बेटा क्या हो गया? तुम तो मुस्लिम लड़की हो, तुमने कुरान अभी तक नहीं देखा था? कहा कि नहीं, मैंने कुरान नहीं देखा था, पहली बार मैं कुरान देख रही हूं। और रूस में 70 साल तक कुरान देखने नहीं दिया गया। कुरान पहुंचाने में जो कोकीन, हीरोइन, जो ड्रग्स पहुंचाने में जो नुकसान है, उससे भी ज्यादा सजा कुरान पहुंचाने की वो सजा थी वहां। हाँ, जहां कुरान की तफसीर लिखी गई, हदीस जहां जमा किएगा, उन लोगों के दरमियान कुरान पहुंचाने की ये परेशानी थी। कहा कि मेरा बाप 70 साल की उम्र में बेचारा मर गया और वो बोलता रह गया कि कुरान ला दो, मैं कम से कम मैं कुरान पढ़ना जानता हूं, मैं कुरान पढ़ूंगा। लेकिन उसके मरने के बाद मुझे कुरान मिला है। सुभान अल्लाह, बहुत गनीमत है, हम लोग बहुत गनीमत में हैं कि हम लोग कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये नेमत आपसे छीनने से पहले इस नेमत की कदर कीजिए। लोग बोलते हैं कदर नेमत बादा जवाल, नेमत छिन जाने के बाद उसकी कदरदानी होती है। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि हमारे हाथ से जिस दिन कुरान छिन जाएगा, मदरसा छिन जाएगा, हम उस दिन परेशान हो जाएंगे दोस्तों। उस दिन हम इंसान नहीं रह जाएंगे, उस दिन हम मुसलमान नहीं रह जाएंगे। उस दिन अल्लाह की हम मखलूक, जिस तरह से जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया, उस मकसद से हम जुड़े हुए नहीं रहेंगे। इस वजह से कुरान की हिफाजत कीजिए, कुरान पढ़ने वालों की आप मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए। और जो लोग भी कुरान हिफ्ज करा रहे हैं, उनकी इज्जत और तौकीर कीजिए। उनकी इज्जत और तकरीम के बगैर आपका समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।